हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज हम कर रहे हैं एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव जो पेपर आपका होने वाला है उसकी क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, और बेसिक टर्मिनोलॉजी आप बोल सकते हो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि व्हाट इज द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, क्या होता है। और सेकंड इसके अंदर हमने डाला है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। नो डाउट कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता है, और सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर उनको नहीं पता जो खासकर आप बोल सकते हो टीचिंग करवा नहीं रहे लगातार, अब जो कंटिन्यू पढ़ा नहीं रहे उनको। ठीक है, या फिर जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते अकाउंटिंग के रिगार्डिंग तो वो टॉपिक भी हमने यहाँ पर कवर किए हैं। आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट स्टेट दैट ट्रांजैक्शन डेट कैन बी मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म। आपको पता है कि सर बिजनेस ट्रांजैक्शन उसको बोलते हैं जिसके कारण एक फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हो जाए। किस में चेंज हो जाए? फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन। फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट, यानी कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा सेल परचेज जिसके कारण फर्म की एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल में चेंज होता है, उसे हम फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सॉरी। सबसे पहले तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में से फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कीजिएगा। अब वो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उस फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को आप यूनिट में ना लिखकर उसके रुपए में कन्वर्ट करके लिखते हैं, और इस यूनिट में ना लिखकर रुपए में कन्वर्ट करके जो आप लिखते हो ना, इसी को मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोला जाता है। आइए आज उसी के बारे में पढ़ते हैं। द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट स्टेट दैट ट्रांजैक्शन डेट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म बी रिकॉर्डेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंटरप्राइज परचेज 15 कंप्यूटर यूनिट, अगर मान लीजिए उसने 15 कंप्यूटर खरीदे हैं और टोटल अमाउंट है उसकी 1,50,000 की, यानी कि 10,000 रुपये का एक कंप्यूटर हो गया। 10 कंप्यूटर 1,00,000 के, तो 15 आपके 1,50,000 के हो गए। तो आप जो बैलेंस शीट के अंदर है कंप्यूटर एसेट साइड कंप्यूटर लिख के 15 यूनिट नहीं लिखोगे, आप वहाँ पर उसको पैसे में कन्वर्ट करके लिखोगे। तो 1,00,000 जो 50,000 है, ये मॉनेटरी वैल्यू होती है। क्या होती है? मॉनेटरी वैल्यू। हम फिजिकल यूनिट पर ध्यान नहीं देते बल्कि मॉनेटरी वैल्यू पर देते हैं। तो सर जो भी ट्रांजैक्शन होती है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, पहले तो फाइनेंशियल वाली सिलेक्ट करो, और इस फाइनेंशियल वाली ट्रांजैक्शन में भी फिजिकल यूनिट नहीं बल्कि उसको मॉनेटरी पैसे में कन्वर्ट करके लिखो। यही मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अंदर आता है। The yearly comparison of such monetary data become difficult because the nominal value of the money is considered, not the real value. इसका मतलब है कि आप है ना हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे हम चलते हैं, ना कि आपको पता है कि उसकी वैल्यू कम होती जाती है, उस पर कंसिडर नहीं करते, तो एक डीमेरिट के रूप में इसका आ जाता है, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब यही था जो आपको मैंने समझा दिया कि पहले फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल में से फाइनेंशियल को सिलेक्ट करो, और फाइनेंशियल वाले में से भी फिर उसको रुपए में कन्वर्ट करके लिखो, ये यहीं पर आ जाता है। बाकी इसने ये वो रखा कि जो नॉमिनल वैल्यू पे लिखते हैं ना कि रियल वैल्यू पे। रियल वैल्यू का मतलब होता है कि सर आज करंट वैल्यू, नॉमिनल का मतलब जब खरीदी थी तब की वैल्यू। क्यों? क्योंकि सर इन्फ्लेशन के कारण जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। 100 रुपये में जो आज सामान खरीद सकते हो, 10 रुपये 10 साल बाद में 100 रुपये में वो सामान नहीं आने वाला। पहले आपके ज़माने में आती थी सॉरी, पहले ज़माने में आती थी ना, 1 रुपये में 4 टॉफ़ी वगैरह दे देते थे, कैंडी बोल लो आप उसको। लेकिन अब क्या है, अब सर 1 में 1 ही आती है, तो उस टाइप से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन था इसमें वो था डिफरेंशिएट बिटवीन द सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स। वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस है, आइए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट वन, सोर्स डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या दिया गया देखिए। ये एक रिटन रिकॉर्ड होता है सोर्स डॉक्यूमेंट डेट स्पेसिफाई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अकरेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। मतलब ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तब ये होता है, उसको सोर्स डॉक्यूमेंट बोल देते हैं। ठीक है, लाइक कोई बिल हो गया, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। और वाउचर क्या होता है? वाउचर इज द टर्म यूज व्हेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज रिकॉर्डेड एज द प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। कि जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करते हो, एज ए प्रूफ के रूप में यूज करते हो। यानी कि सोर्स और वाउचर, पहले मैं बता देता हूँ कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, और जब इसको आप टर्म कि वाउचर इज द टर्म यूज व्हेन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूफ के रूप में यूज करते हो, तो वो वाउचर कहलाते हैं।
डॉक्यूमेंट यही है, प्रूफ के रूप में यूज करोगे तो क्या कहलाएंगे, वाउचर कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है जी पर्पज। ये द सोर्स डॉक्यूमेंट आर यूज टू प्रिपेयर द वाउचर। वाउचर प्रिपेयर करने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट का यूज किया जाता है। लाइक कैश बिल हो गया आपका ना, नगद मसवाने वो बिल, उसके बेस पर वाउचर। और वाउचर यूज किया जाता है सर ट्रांजैक्शन एंट्री करने में, यानी कि जर्नल एंट्री करने में। नेक्स्ट वन आता है फिर अपना रिकॉर्डिंग। क्या आता है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के अंदर देखिए क्या है, द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर इज डैट दे हेल्प इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर के लिए बेस का काम करता है, और इसी तरह वाउचर जो है वो जो आपकी जर्नल एंट्री है या भी जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उनके लिए बेस का काम करता है। यानी कि पहला स्टेप हो गया सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, दूसरा हो गया आपका वाउचरिंग, और तीसरा हो गया सर आप जर्नल एंट्री करना, यानी कि जर्नल एंट्री बाद में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बनाता है जी प्रिपरेशन। कैसे बनाया जाता है, प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ इवेंट। जब भी इवेंट होता है तभी उसके रिगार्डिंग ये प्रिपेयर किया जाता है। और ये प्रिपेयर किया जा सकता है दो तरीके से, या तो जब वो ट्रांजैक्शन हुई तब, या फिर बाद में। बाद में भी कर सकते हो आप, कैश बिल जो पक्का लेके आए उसको बाद में चढ़ा सकते हो, लेकिन ये जो कैश बिल तभी कटता है जब आप उससे ट्रांजैक्शन करते हो। लाइक इसके एग्जाम्पल देखोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्या कुछ है, ज़्यादा तो क्या आएगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात। देखिए यूज पीस ऑफ द एविडेंस, क्योंकि जो पक्का बिल होता है वो एविडेंस कोर्ट के रूप में यूज किया जा सकता है सॉरी कोर्ट में एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है। और वाउचर के बारे में बात करते हैं, इट कैन बी यूज टू असेस द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। क्योंकि आपने जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बेस पर जो वाउचरिंग की है ना, तो वो क्या है, वो एक बेस का काम कर देता है आपका कि हाँ आपने ऑथेंटिक बेस पे किया है। कहने का मतलब ये है कि जो आपने कैश बिल के परचेज मतलब जो जीएसटी बिल आपके पास था उसके बेस पे जो जर्नल एंट्री कर रहे हो, तो वो क्या एक ऑथेंसिटी होगी कि आपने प्रूफ, कुछ प्रूफ था उसके बेस पे लिखा है। प्रिपेयर्ड बाई, ये पर्सन कौन प्रिपेयर करता है, दे आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन हु आर इन्वॉल्व डायरेक्टली विद द ट्रांजेक्शन, या फिर जो ऑथराइज्ड पर्सन है, या फिर जिसको अप्रूवमेंट दे रखी है। और ये अकाउंटेंट द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। किसके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, अकाउंटेंट द्वारा। एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आपकी क्लियरिटी हो जाएगी, अगर थोड़ा बहुत कहीं डाउट बचा हुआ तो भी। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में कैश मेमो, नगद खरीद के लाते हो, इनवॉइस जब उधार खरीद के लाते हो, पे इन स्लिप वगैरह रिगार्डिंग। और जब ये कैश मेमो, इनवॉइस, पे इन स्लिप को अगर आप एविडेंस के रूप में यूज करते हो ना, तब ये वाउचर में बन जाते हैं। या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश वाउचर, ट्रांसफर वाउचर। ये डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या होता है, आज इसका चक्कर यहीं खत्म कर देंगे, तो आपको यहीं बता दूंगा मैं होता क्या है। ठीक है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के रिगार्डिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए तो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट पहला स्टेप है, वाउचरिंग उसके बाद है, फिर उसके बेस पर हम एंट्री करते हैं, हो जाएगा। तो इस टाइप से ये देखो बिल्कुल बेस से बेसिक, कहने का मतलब ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हमने यहाँ पर उठाया है। तो हाई लेवल भी हम करते हैं और बेसिक भी करते हैं, तो दोनों चलेगा। और जब तक पेपर की डेट नहीं आती तब तक करवाते रहेंगे, तो आप भी करते रहिएगा। और प्लीज़ इसको याद करना है, ठीक है, समझ में आ जाए वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन इसको याद भी करना है। तो थोड़ी सी तैयारी हम थोड़ा और जोर लगाएंगे, जल्दी जल्दी कर लें। तो अभी कोई नोटिस नहीं आया तो एक बार घबराने की जरूरत नहीं, आप पढ़ते रहिए, कुछ तो टाइम देंगे आपको, तब तक इनको याद कर लो आप। शुड ए ट्रांजेक्शन बी द फर्स्ट रिकॉर्ड इन द जर्नल और लेजर। भी एक ट्रांजेक्शन जो है ना, बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो जर्नल में पहले लिखेंगे लेजर में। सर क्या बात करो, जर्नल में लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है, तो फिर लेजर में लिखते हैं। पहले तो ये बताना आपको कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा आता है व्हाट एंट्री डेबिट या क्रेडिट वुड यू मेक टू। फिर आपको डेबिट या क्रेडिट, मतलब इसमें डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ये आपको बताना है। लाइक जो कैपिटल होती ना ओनर की, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर ये डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, आइए सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि एक ट्रांजैक्शन को पहले जर्नल में लिखते हैं या लेजर में, वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे आगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल द जर्नल इज नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को क्या बोला जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। बिकॉज पहली बार जो ट्रांजैक्शन जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बेस पर रिकॉर्ड की जाती है वो जर्नल के अंदर की जाती है। बिकॉज द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड द जर्नल फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। कैश मेमो, इनवॉइस, पे इन स्लिप, ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि डेट वाइज। सर आज 10 तारीख है,
या 10 की 10 मान लिया आज जो डेट है 26/10 है तो 26 की तारीख की पढ़ेंगे, 27 को भी तो फिर 27 की लिखेंगे, 28 है तो फिर 28 की लिखेंगे। ठीक है, मतलब डेट वाइज लिखा जाता है, इसमें टाइम के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, किसी के नेम के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि क्रोनोलॉजिकली टाइम के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन की जाती है जर्नल एंट्री में। और इस जर्नल एंट्री में सारी डिटेल होती है कि कौन सी गुड्स कितनी क्वांटिटी में कितने रुपए में खरीदी, सब कुछ। तो कंप्लीट ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री की जाती है उसकी। द जर्नल फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन इन द पोस्टिंग। जर्नल एंट्री करने के बाद उस जर्नल एंट्री के बेस पर लेजर बनाया जाता है, यानी कि जर्नल एंट्री से लेजर की पोस्टिंग की जाती है। हैंस ए कोरेक्ट अकाउंटिंग प्रोसेस, ट्रांजैक्शन शुड भी कहाँ से स्टार्ट होगी सर, जर्नल से, और उसके बाद पोस्टेड की जाती है लेजर में। तो बहुत बार अब तो अपना जो लिख के आना है अपने को, वरना ये क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि पोस्टिंग किस में होती है सर, जर्नल में या लेजर में, तो लेजर में होती थी, ये तो पहले का बात है, लेकिन ये याद रख लेना। ठीक है, पता सबको है लेकिन लिखना कैसे है वो मैटर करता है, लिखना कैसे है वो मैटर करता है। तो आप इस कोर्स से सिर्फ यही सीखने की आपको ज़रूरत है कि क्या क्या हेडिंग है जो हमें लिखना है। तो एक तो टाइम के बेसिस पे है क्रोनोलॉजिकली, तो जो ये वर्ड है जो एब्रिविएशन यहाँ पर यूज की जा रही है तो प्लीज़ इनको थोड़ा नोट डाउन कीजिएगा और ये लेके आइए, थोड़ा फॉर्मल सा बनाइए अपने क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं है कि जो दिमाग में है वही लिख के चलते जाए, ऐसा नहीं करना अपने को। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद, द एंट्री डेट विल बी रिकॉर्डेड एज इज फॉलो। अब ये तो हो गया कंप्लीट। अब ये एंट्री जो मैं बताया था ना, ये देखो आप, ये 4 पॉइंट दे रखे, 4 पॉइंट दे रखे हैं, इनका कैपिटल अकाउंट में क्या कुछ ट्रीटमेंट करते हैं वो देखिए। आइए करते हैं। पहला सबसे पहले दे रखा है जी इंक्रीजिंग। क्या दिया गया है, इंक्रीज रिवेन्यू। रिवेन्यू अगर बढ़ जाए, रिवेन्यू अगर बढ़ जाए तो पार्टनर छोड़ दो, सिर्फ कैपिटल में क्या होगा, ओनर की कैपिटल में बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज इन रिवेन्यू क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल में क्योंकि कैपिटल इज नोन एज ऑल टू हैव क्रेडिट बैलेंस या कैपिटल इंक्रीज। सीधी बात यही है, क्या क्या होता है, इंक्रीज रिवेन्यू है तो कैपिटल में ऐड होता है। वैसे एक फॉर्मेट था, शायद आपको आप लोगों ने किया भी होगा, लाइक कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, प्रॉफिट या रिवेन्यू डाल देंगे, लेस कर देंगे, लॉस कर देंगे, लेस होगा ड्राइंग होगा तो वो डाल देंगे, ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल, तब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाती थी। ठीक है, सेम डिटो वही। अब इसने बोला है कि कैपिटल के अंदर अगर इंक्रीज रिवेन्यू मतलब प्रॉफिट कुछ होगा तो ऐड कर देंगे। अच्छा, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस ये भी ऐड करते हैं, क्योंकि खर्चे कम होने का मतलब है कि ओनर को अब कम पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मल एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस लेस करेंगे कैपिटल में से। डिक्रीज इन एक्सपेंसेस का मतलब पहले 10,000 थे सर और अब 8,000 देने पड़े इस साल, तो 2,000 कम हो गए ना, तो डिक्रीज है नहीं 2,000, इस 2,000 को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, साथ में बोल्ड करके दे रखे हैं तो आप वहां से भी देख सकते हो क्या कुछ है, कैपिटल में क्रेडिट करेंगे यानी कि जोड़ेंगे सर। फिर आता है रिकॉर्ड ड्रॉइंग, कैपिटल अब ड्रॉइंग है, ड्राइंग को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कम हो जाती है ड्राइंग से कैपिटल, अभी मैं फॉर्मेट बना के आया था वही है। और रिकॉर्ड द फ्रेश कैपिटल, नई कैपिटल है तो क्रेडिट कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये वही दिया गया सारा का सारा, लेकिन थोड़ा सा देखो नाम चेंज कर दिया है। अगर आपने जैसे अभी ये इस बैच में कर रखा था आपको पता चल गया, वरना फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। प्रैक्टिस का बस यही फ़र्क होगा आपको इस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का, कि आपको क्वेश्चन वहाँ पर बैठ के सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या लिखना है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके होंगे कि एंडलेस, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। ठीक है, और आप इनको याद कीजिएगा प्लीज़, प्रिंट निकलवा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में निकलवा सकते हो, तो कोई उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप करते रहिएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द सब डिवीजन ऑफ ए जर्नल, कि जर्नल को सब डिवीजन क्या होती है, जर्नल को कैसे आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। क्योंकि छोटी कंपनी तो जर्नल में एंट्री कर देती है, बड़ी कंपनी के लिए जर्नल में एंट्री करना थोड़ा लेंथी हो जाता है, थोड़ा क्या मेरे हिसाब से ज़्यादा लेंथी हो जाता है ना, क्योंकि एक ही दिन की एक कंपनी के अंदर ट्रांजेक्शन अगर हज़ारों हो गई तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए डायरेक्ट आपको लेजर में जाना पड़ेगा यानी कि सब्सिडरी बुक्स में जाना पड़ेगा। और इसके बाद है लेजर अकाउंट बनाइएगा और कैसे लेजर अकाउंट का फॉर्मेट वगैरह बनाना है। आइए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बिजनेस एक्सपेंस, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है उसकी ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा बढ़ती है। छोटी अगर बिजनेस है, कम ट्रांजैक्शन है तो जर्नल में डाल देते हैं, और अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन है तो जर्नल में ना डालकर उनके लिए सेपरेट बुक रखी जाती है। क्या रखी जाती है सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट रखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ऑल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड कैश बुक में। अगर छोटी फर्म है तो जर्नल से काम चल जाएगा, अगर बड़ी है फिर जर्नल की जगह आपको सब्सिडरी बुक बनानी पड़ेगी। और 8 टाइप की सब्सिडरी बुक होती हैं,
8 टाइप की सब्सिडरी बुक होती है। कौन कौन सी होती है मैं बता देता हूँ। एक होती है आपकी कैश बुक, ठीक है, एक होती है अपनी परचेज बुक, और परचेज के साथ याद रखना परचेज रिटर्न बुक, एक होती है सेल बुक और एक सेल रिटर्न बुक। हो जाएगा, तो 2 2 4 5 हो गई। फिर एक आती है बिल्स रिसीवेबल बुक, एक आती है बीपी बुक, बिल्स पेबल बुक। तो 2 2 4 2 6 1 7, और इन सातों में ना आए उसको करते हैं जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर वर्ड लिखना जरूरी है, जर्नल प्रॉपर। इन सातों में नहीं आएगा वो यहाँ डाल देंगे जर्नल प्रॉपर। तो छोटी कंपनी है ना वो तो जर्नल बनाती है, जर्नल। छोटी कंपनी जैसे ट्रांजैक्शन कम है, और बड़ी कंपनियां इस जर्नल की जगह ये 8 बुक बना देती हैं, ठीक है। इसके अलावा लेजर अलग से बनते हैं, वो अलग ही चलेगा आपका। आइएगा, तो इसने बोला ऐसा कैसे सर, देखिए जैसे सभी कैश ट्रांजैक्शन को एक जगह लिख दो जिसको कैश बुक बोल देंगे, इसी सभी तरह क्रेडिट ट्रांजैक्शन को एक जगह लिख दो, इसी इनको क्या बोला जाता है, इन जो है ना जो आप एक जगह लिख रहे हो इनको स्पेशल बुक बोल दो, डे बुक बोल दो, या सब्सिडरी बुक बोल दो। सब्सिडरी बुक सबको पता है, स्पेशल बुक भी बोल सकते हो आप, डे बुक भी बोला जा सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। ये था आपका जर्नल के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे लेजर वाला। अपना क्वेश्चन भी तो देखो क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम चल रहे हैं। पहले वाले में देखो सर व्हाट इज द सब डिवीजन ऑफ ए जर्नल, हमने कर लिया सर, 8 टाइप होते हैं वो कर लिया। डिफाइन द लेजर अकाउंट, अब लेजर को डिफाइन करेंगे फिर कैश उसके अंदर डाल के बता देंगे। आइए सॉरी, हाँ जी, लेजर आर द एसेंशियल रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग पर्पज बिकॉज दे रिवील द डिफरेंट ट्रांजैक्शन मेड इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन। मतलब एक ही जगह अलग अलग डेट की ट्रांजैक्शन को दिखा देता है, इसलिए लेजर अकाउंट इज नोन एज द बुक ऑफ अकाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, बुक ऑफ अकाउंट बोला जाता है। और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन मतलब एक पर्सन के रिगार्डिंग, एक एक्सपेंस के रिगार्डिंग, मतलब एक पर्टिकुलर के रिगार्डिंग अलग अलग डेट की एंट्री एक ही जगह पे की जाती है। तो ऑल द रेलिवेंट क्रेडिट डेबिट जर्नल सब कुछ यहाँ पर इस लेजर के अंदर इसलिए लिखा जाता है ताकि फ्यूचर के लिए यूज किया जा सके। ईच अकाउंट स्टोर ए सेपरेट पेज, राम का पेज अलग, श्याम का अलग, कैश अकाउंट का अलग, सबका अलग अलग पेज होगा। और कंबाइन इन दी लेजर अकाउंट, और एक बुक लगा लो लेजर के रिगार्डिंग डाल दिया जाता है, हर पेज पे अलग अलग। और अकाउंट आर टिपिकली ओपन इन द लेजर टू फैसिलिटेट द सिंपल पोस्टिंग एंड प्लेसमेंट। आइए देखो क्या कुछ है। अब एक कैश वाला एग्जांपल दिया गया था तो वो कर लेते हैं यहाँ पर, कैश अकाउंट। एक चीज और, कैश बुक जो बनाता है उसको कैश अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब कोई बड़ी कंपनी है उसने कैश बुक बना दी तो अलग से कैश अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लेना, ठीक है। अगर मान ले कोई एक्सपेंस की डालनी है तो एक्सपेंस का अलग डाल देगा, इसलिए अगर छोटी कंपनी है तो जर्नल में एंट्री कर दी और उसके बाद में कैश बुक की बजाय क्या बना देगा, कैश अकाउंट बना देगा। अकाउंट आएगा, लेजर आ गया, अकाउंट लगाते ही लेजर आ जाएगा, और बुक लगाते ही सब्सिडरी बुक बन जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कुछ फॉर्मेट होता है, देखिए पहले डेट लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर, हिंदी में बोलते हैं विवरण, फिर जर्नल फोलियो कि जर्नल में कौन से पेज पे एंट्री की गई है, फिर अमाउंट डेबिट, या तो आप यहाँ से लगा दो डेबिट और या यहाँ कर दो क्रेडिट, ऐसे कर लो जैसे करते आए थे बचपन में। फिर आता है डेट, पर्टिकुलरली डेबिट साइड या क्रेडिट साइड से कर सकते हैं। अब इसने बोला था ना कि सर कैश की ट्रांजैक्शन कीजिएगा, तो एक बात मानो कि अगर ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, सिर्फ एक बेसिक सा रूल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट याद ना रहे काम चल जाएगा जी, बिल्कुल सही सुना आपने, ये याद ना रहे तो भी काम चल जाएगा। सिर्फ एक ही याद रख लेना कैश के रिगार्डिंग, बिजनेस के अंदर कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और बिजनेस से पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। व्हेन कैश कम्स इन बिजनेस, कम टू बिजनेस, कम इन बिजनेस तो कैश अकाउंट डेबिट, और गोज आउट है तो कैश तो क्रेडिट करना पड़ेगा। अब ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा डाला तो पैसा मतलब बिजनेस के अंदर पैसा आया नहीं आया सर, तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ओनर का नाम तो लिखेंगे नहीं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये क्यों लिखते हैं सर, कैपिटल क्यों लिखा, राम नाम क्यों नहीं लिखा जो ओनर का, क्योंकि सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के कारण कि ओनर अलग है बिजनेस अलग है, इसलिए ओनर को इंटरनल लायबिलिटी मान के कैपिटल नाम से दिखा देते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ये एंट्री बनेगी। आइए देखिए, तो यहाँ क्या किया, कैश अकाउंट है, इसको डेबिट साइड में क्या लिखा गया है, टू कैपिटल, कर दिया ना ये एंट्री। तो ये क्या एंट्री थी,
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैश अकाउंट के क्या करें, कैश अकाउंट की सर डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल लिख दिया, ये अमाउंट में लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह पैसा बैंक में जमा करवाया, पैसा कैश गया, कैश गया तो क्या करेंगे, टू कैश करेंगे सर, पहले कैश की लिख दो, कहाँ जमा करो, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। तो कैश की क्रेडिट में लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखना पड़ेगा, टू कैश है तो क्रेडिट, क्रेडिट मतलब ऊपर क्या लिखेंगे, बाय बैंक। और कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। जब कैश और बैंक की एंट्री इकट्ठी होती है उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोल देते हैं, ये यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह आपने कोई सामान खरीदा है तो एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज टू कैश। अगर कोई भाड़ा वगैरह दिया है या कार्टेज वगैरह कोई खर्चा किया, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस टाइप से ये एंट्री की जा सकती है कैश के रिगार्डिंग। ठीक है, कैश जो अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर ये करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, चलो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अभी तो क्वेश्चन 5-6 और कराने हैं, हो जाएगा ना ये तो। क्वेश्चन नंबर 4, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर करके दिया गया है, यूज द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब देखो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन आनी चाहिए सर, टू शो द इफेक्ट, इन एंट्री का इफेक्ट दिखाना अकाउंटिंग इक्वेशन पे। इन एंट्री क्या करना है, इफेक्ट दिखाना है अकाउंटिंग इक्वेशंस पे। बिजनेस स्टार्ट किया, मैं यहाँ बता देता हूँ फिर मैच करवा दूंगा। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। अब कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो एक तो क्या होगा, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन तो बनानी आती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही बनती है अकाउंटिंग इक्वेशन। बिल्कुल सर, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश आया तो एसेट के अंदर कैश लिख के यहाँ पर ऐड कर दें कैश में, और कैपिटल क्या है सर, कैपिटल भी तो बड़ी है, कैश टू कैश कर देंगे। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा तो कैश कम हो गया सर, लेकिन स्टॉक बढ़ गया सर साथ में। रेंट रिसीव्ड, पैसा मिला, ठीक है, रेंट रिसीव्ड पैसा मिला। तो इस टाइप से देखना, ये सारी की सारी जो एंट्री है ना, ये सारी एंट्री ये यहाँ पर की गई है सारी की सारी इस टाइप से। अब जैसे इसमें लिख रखा है देखो ए बी सी डी ई, तो आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी कि ए में क्या आएगा। देखिए ए कैश इंक्रीज इन दी कैश, तो 1,20,000 रुपये लगाए कैश में कैपिटल लगाकर, मतलब ओनर से पैसे लिए तो 1,20,000 से ओनर से आगे बिजनेस स्टार्ट किया था ना, 1,20,000 से कैपिटल बढ़ गई और कैश बढ़ गई। फिर क्या होगा, स्टॉक 10,000 रुपये का स्टॉक, कैश कम, यहाँ पर इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर लेना, बस एक यही वर्ड गलत है इस पूरे में, और बाकी पूरी की पूरी सारी ट्रांजेक्शन ठीक है। डिक्रीज इन कैश, सर जब स्टॉक खरीदेंगे, पैसे देके सामान खरीदेंगे तो स्टॉक तो बढ़ेगा, लेकिन क्या है एसेट कम हो जाएगी। और हर एंट्री के बाद देखो इसका टोटल करके और दे रखा है, ये रहा इसका टोटल दे दिया ए के बाद, फिर बी के बाद टोटल करेगा। कभी भी देख लेना, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब ही होता है कि हर एक एंट्री के बाद ये टोटल करके देखना, जितना एसेट साइड मिलेगा उतना लायबिलिटी और कैपिटल मिला के मिलेगा। ठीक है, तो क्या था, सिर्फ यहीं पर डिक्रीज आएगा और बाकी कुछ भी नहीं, बस ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाकी सब कुछ ओके है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कर सकते हैं आप। तो दूसरा आ जाएगा, थर्ड वन क्या दे रखा है, ये अगर मान ले कि इंक्रीज इन कैश 5,000 रुपये और कैपिटल बढ़ गई, अगर मान ले कि रेंट वाला था तो रेंट मिला ना 5,000 का, तो एक तो कैश बढ़ गया और ऊपर से प्रॉफिट बढ़ जाएगा उनका। खर्चे थे आउटस्टैंडिंग के, तो लाइबिलिटी बढ़ गई 2,000 की, कैपिटल कम होगी 2,000 की। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो एक तो एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया और इस साइड से कैश कम हो गया। इंक्रीज, अगर 700 रुपये किसी चीज़ के मिले हैं तो कैश डेबिट। देखो कोई भी खर्चा या इनकम, एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस है तो एक तो एक्सपेंस के नाम से लिखेंगे, दूसरा कैपिटल में से घटा देंगे। इनकम है तो एक इनकम में के नाम से लिखेंगे, दूसरा कैपिटल में जोड़ देंगे, बस यही है। बाकी डिटो आप सारा कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। और हर इक्वेशन के बाद टोटल किया गया है, और कभी भी टोटल चेक कर लेना, ये हमेशा बराबर ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लेना, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट वन, 5th क्वेश्चन अपना, व्हाट आर द 2 रूल, 2 रूल कौन कौन से हैं, वेट ए मिनट, सॉरी खांसी थोड़ी। व्हाट आर द 2 रूल टू फॉलो व्हेन द चेंजिंग रिकॉर्ड एसेट्स या फिर एक्सपेंस लॉसेज एंड राइट द प्रोसेस प्रिपेयरिंग द लेजर फ्रॉम द जर्नल। ये तो अलग क्वेश्चन है, बस 2 रूल कौन कौन से ऐसे, 2 रूल कौन कौन से हैं लाइबिलिटी और कैपिटल के रिगार्डिंग। द 2 रूल टू फॉलो व्हेन चेंजिंग रिकॉर्ड इन
लाइबिलिटी एंड कैपिटल चेंज। पहला, इंक्रीज इन दी लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करो सर, क्या करो, क्रेडिट। और लाइबिलिटी घटती है तो उसको डेबिट करो। क्या करना है, अगर लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी कम हुई तो डेबिट। एक ये रूल लगाना पहला। तो दूसरा, इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट और कैपिटल कम होता है तो डेबिट। ये दो रूल है जो चेंजिंग रिकॉर्ड एसेट और लाइबिलिटी क्राइम यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये दो रूल बस ऐसे याद कर लेना आप इसको। और इसके बाद दिया गया नेक्स्ट वन, लेजर बनाने की प्रोसेस दे रखी है। अब ये आ जाए, मान लीजिए लेजर बनाओ, आपको पता है सर इतना लिखना है, लेकिन उसको लिखना कैसे है वो देखो पॉइंट टू पॉइंट, वो यहाँ पर दिया गया है। तो इसी की प्रैक्टिस हमें करनी है सिर्फ। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए लेजर अकाउंट, कैसे करोगे, इट कैन बी अंडरस्टूड विद द एग्जाम्पल। लेट अस सपोज एक मशीन खरीदी है मिस्टर एक्स से। अगर मशीन नगद खरीदते तो पैसा गया तो सर टू कैश करते, ठीक है सर। और क्या है सर, मशीनरी का है तो मशीनरी है तो एसेट होगा, तो मशीनरी का नाम आ जाएगा एसेट अकाउंट डेबिट। लेकिन सर अब मिस्टर एक्स से खरीदा है तो कैश की बजाय क्या लिख देंगे, मिस्टर एक्स, मतलब उधार खरीद ली सर। तो एंट्री बनी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। अब इस जर्नल एंट्री को आप कैसे डालते हो लेजर में, तो लेजर एक तो बनेगा सर मिस्टर एक्स के नाम से, एक बनेगा मशीनरी के नाम का। तो मिस्टर एक्स के नाम पे तो करेंगे क्रेडिट और मशीनरी के नाम पे करेंगे डेबिट। तो कौन कौन से स्टेप है, डेबिट कैसे करेंगे तो उसके स्टेप लिखिए, क्रेडिट कैसे करेंगे तो उसके स्टेप लिखिए। वैसे क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन आ गया तो अगर जिसको लिखना नहीं आता फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, सर समझ में तो सारा आ गया, मुझे पता ही क्या कहना चाहता है, लेकिन लिखूं कैसे। तो वो लिखूं कैसे, आपके जो क्वेश्चन है ना वाई कैसे करें सर, उस कैसे को ही यहाँ पर सोल्व किया गया है। आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में फॉर्मेट शायद में भी आपको दिख ही रहा होगा क्या कुछ है ये। नेम ऑफ द अकाउंट डाल देंगे, लाइक मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट डाल देंगे, और अगर एक्स है तो मिस्टर एक्स अकाउंट डाल देंगे, लेकिन अलग अलग, ठीक है, एक ही जगह डाल दो मशीनरी एंड एक्स अकाउंट, ऐसा नहीं करना। हाँ जी, डेबिट साइड में क्या करेंगे, डेट आएगी, पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, सेम डिटो। क्रेडिट साइड में सर डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो और अमाउंट, अमाउंट को रुपीज में आप लिख सकते हो। अब इस चीज को एक्सप्लेन किया गया सर मशीनरी के लिए, ठीक है, डेबिट साइड को, और इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है मिस्टर एक्स के लिए। ये तो क्या है, मशीनरी, और ये क्या है, मिस्टर एक्स। इस एक एंट्री के लिए बता रहा हूं, वैसे तो दोनों आएंगे अलग अलग। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो कैसे बनाओगे आप इसको, सबसे पहले डेबिट मशीनरी को करेंगे ना, तो मशीनरी वाले में देखिए क्या को दिया गया है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो द अकाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है सर, जर्नल एंट्री देख के आइडेंटिफाई करो। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश था सर, मशीनरी को डेबिट करना, आइडेंटिफाई कर लिया, मशीनरी अकाउंट को क्या करना, डेबिट करना है। अब मशीनरी अकाउंट में एंटर करो सबसे पहले डेट कॉलम में, किस डेट को किया है, फिर पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखोगे, मिस्टर एक्स लिखोगे, क्या लिखोगे, मिस्टर एक्स। वेट ए मिनट, देखिएगा, ये मशीनरी अकाउंट है, सपोज करो ये कौन सा अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट है सर, डेबिट कर दिया। यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे टू मिस्टर एक्स, क्या लिखेंगे, टू मिस्टर एक्स, और जितनी अमाउंट मान ली 10,000 है तो ये 1 लाख है तो 1 लाख लिख दी, टू मिस्टर एक्स। तो पर्टिकुलर में अपोजिट पार्टी का नाम लिखना है टू मिस्टर एक्स, तो क्रेडिट करना मतलब टू लिख दिया ठीक है। तो इस टाइप से बताना चाह रहा है, तो आपको ऐसे लिख के आना, ये लिखना सीखना आपको। और फिर जर्नल फोलियो या जेएफ जिसको बोलते हैं, जर्नल फोलियो में आपको लिखना है कि जर्नल में मशीन अकाउंट की एंट्री कहां पर की गई, पेज नंबर कौन सा है, और फिर लिखते हैं अमाउंट में जितनी अमाउंट उसकी होती है उसके आगे मशीनरी के आगे। इसी तरह क्रेडिट की अगर हम बात करेंगे, सपोज करो, देखिएगा, अगर ये मान लिया कि मिस्टर एक्स अकाउंट होता, कौन सा अकाउंट होता, मिस्टर एक्स, तो एंट्री क्या थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट, ये था। तो मिस्टर एक्स को क्रेडिट किया गया, क्रेडिट में लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी। टू और बाय का यूज करते हैं, टू क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है, बाय डेबिट को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर 10,000 तो 10,000 लिखते हैं। अमाउंट कौन सी, जो मिस्टर ए के सामने लिखी गई है। हाँ जी, नेक्स्ट वन, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट वाला हो गया, तो ये आइडेंटिफाई करेंगे, मिस्टर एक्स का अकाउंट है, क्रेडिट करना है, फिर डेट कॉलम में जाएंगे, फिर पर्टिकुलर में उल्टा लिखेंगे, इनकी सैलरी बाय मशीनरी लिखेंगे, फिर कहाँ पर पेज नंबर, अमाउंट ये हो जाएगा
फिर आता है जी आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 7 ही क्वेश्चन है टोटल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है, एक तो ये बताना है और फिर इनके क्या कुछ एंट्री होती है वो बताना है। तो आइए दोनों के पहले डिफरेंस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, सबसे पहले मीनिंग, ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट ऑफर एट द टाइम ऑफ परचेज, जब हम खरीदेंगे तभी हमें मिलेगी, और कैश डिस्काउंट जब हम पेमेंट करेंगे तब हमें मिलेगी। खरीदने और पेमेंट में फर्क है, ये क्या होगा सर, उधार ले आओ, आपका क्या भरोसा, और फिर दो भी ना, है ना। तो उस कंडीशन में क्या है, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगी। और जब नगद पेमेंट करने के लिए जल्दी पेमेंट कर दे तब वो आपको कैश डिस्काउंट देता है दुकानदार। पर्पज क्या है, टू इनकरेज द सेल, सेल बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, सेल बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। और मतलब जल्दी पैसा लेने के लिए, इनकरेज द पेमेंट, कि कस्टमर जल्दी पैसा दे दे, उसके लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। पर्पज अलग अलग है। फिर आता है डिडक्शन, ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअल प्राइस में से काटी जाती है कि एक्चुअल में कितना है, और कैश, जो कैश डिस्काउंट है वो इनवॉइस में से, किस में से, इनवॉइस में से, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को अलग से शो नहीं किया जाता। मान लिया जैसे कि आपने मान लिया कि ट्रेड डिस्काउंट के रिगार्डिंग आपने क्या किया, परचेज किया, तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लिया कि 10,000 का सामान था, 9,000 में ले आए, तो 9,000 यहाँ पर आ जाएगा, इस टाइप से दिखाया जाता है ये तो, ठीक है। ये ट्रेड डिस्काउंट। अगर मैं बात करता हूँ कैश डिस्काउंट की, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने का, 9,000 रुपये का, कैश डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट कितने का, 1,000 का, और टू कैश कितने का, 10,000 का, इस टाइप से। इनके कैश डिस्काउंट को तो अलग दिखाया जाता है पेमेंट करने से 10,000 ठीक है, तो इस टाइप से। अरे सॉरी, वेट ए मिनट, थोड़ा गलत कर दिया, क्योंकि डिस्काउंट जो है ना वो बोलते कैश के साथ आता है हमेशा ही। तो क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, माल खरीदा 9,000 का, टू कैश, कैश पे की 8,000 रुपये की, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का, 1,000 का। ऐसे करना पड़ेगा, सॉरी थोड़ा सा, बस ये याद रखना, डिस्काउंट वर्ड है जो कैश के साथ आता है। किसके साथ आता है, कैश के साथ, ठीक है। लो जी, मेरी तरह रट्टा ही मार लो आप लोग, और क्या इलाज है, ठीक है। डिस्काउंट वर्ड कैश के साथ आता है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट बनाता है इसके बाद सेल। ये पॉइंट दिए गए थे ना अपने को कि कौन कौन से पॉइंट हैं। तो सबसे पहले आता है जी जर्नल, सेल जर्नल। जर्नल में क्या लिखा जाता है, सेल जर्नल, सेल अकाउंट में क्या लिखा जाता है, सारी क्रेडिट सेल। कैश सेल तो कैश में चली गई, उधार वाली सेल अकाउंट में। परचेज, कैश परचेज तो कैश में चली गई, लेकिन उधार परचेज, क्रेडिट का मतलब उधार है यहाँ पर, वो परचेज अकाउंट में आ जाएगी। जर्नल के अंदर जो स्टार्टिंग में सबसे पहले एंट्री डालते हैं डेट वाइज, वो जर्नल के अंदर डालते हैं। पैटी कैश बुक, जो छोटे मोटे खर्चे हैं कैश के रिगार्डिंग, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, वो पैटी कैश बुक में जाते हैं। तो पैटी कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल द स्मॉल कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। डाटा करें बिजनेस इन पर्टिकुलर पीरियड, एक टाइम पीरियड के लिए होते हैं। जैसे हर महीने की रिगार्डिंग आपको 2,000 दे दिए, लो 2,000 रुपये में छोटा मोटा खर्चा करना, स्टेशनरी वगैरह। मान लेगा आपने 800 रुपये खर्च कर दिए, तो अगली बार आपको क्या है, 1,200 रुपये और दे देगा, फिर से 2,000 हो जाएंगे आपके पास, ठीक है, पैटी कैश बुक के रिगार्डिंग। और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लीजिए अपना, एक्सप्लेन द डेबिट एंड क्रेडिट नोट एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड। देखो छोटे छोटे टॉपिक है, पता सबको, लेकिन लिखना लेंथी कैसे है वो आ जाए ना, तब उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये करवाया गया है। तो क्या कुछ है देखिए, डेबिट नोट, डेबिट नोट हमेशा बायर लिखता है, क्रेडिट नोट हमेशा सेलर लिखता है। बस एक तो रट्टा इस चीज़ का मार लो, डेबिट DB, क्रेडिट CS, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी ऐसे याद कर लो, DB याद रख लो, कैसे भी याद रख लो, कंपनी सेक्रेटरी DB, BD याद रख लो, और नहीं तो डेबिट नोट क्या होता है, इसके बारे में लिखोगे क्या पेपर में। ए डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द बायर रिटर्न गुड्स, जब बायर जो है वापिस बिजनेसमैन को गुड्स देगा। द कंटेन ऑफ द इट कंटेन द नेम ऑफ द पार्टी टू हुम द गुड्स आर रिटर्न, जिसको वापस किया जाता है उसके खाते को डेबिट कर देते हैं। एंड द डिटेल ऑफ विच, कौन सी गुड्स रिटर्न की जाती है, गुड्स के बारे में डिटेल डाल देंगे। एवरी डेबिट नोट विल हैव ए सीरियल नंबर और डेट होती है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ो, आपको याद जो करना है ना, डेबिट नोट बायर लिखता है, क्रेडिट नोट प्रिपेयर्ड बाय द सप्लायर, वो प्रिपेयर्ड बाय द बायर, ये प्रिपेयर्ड बाय द सप्लायर। व्हेन द गुड, जब उसके पास सामान आता है तब। द क्रेडिट नोट कंटेन द कस्टमर का नेम, क्रेडिट नोट में क्या आएगा, कस्टमर का नेम आता है। डेबिट नोट में सप्लायर का नेम आता है, कस्टमर नेम एंड द अदर डिटेल आ जाएगा, वही सेम डिटो है।
एक इसका डिफरेंस करवा दिया या होगा वो भी करवा देंगे आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट का, नो डाउट, या तो पिछले लेक्चर में करवा दिया होगा या फिर आगे में करवा भी दूंगा। फिर आता है रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड। अभी रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड वाले में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। देखो रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आया, इनवर्ड मतलब अंदर आया बिजनेस के अंदर, कब आएगा? जब बेचा होगा तभी, यानी कि आपने उधार माल बेचा होगा, सेल की होगी तभी तो इनवर्ड आएगा। तो रिटर्न इनवर्ड को सेल रिटर्न बोलते हैं। इसी तरह रिटर्न आउटवर्ड, बाहर गया सर, आउटवर्ड बाहर, परचेज किया होगा तभी वापस करोगे, तो रिटर्न आउटवर्ड को परचेज रिटर्न बोलते हैं। दो नाम क्लियर, सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो मीनिंग, रिटर्न इनवर्ड इंप्लाई गुड्स रिटर्न टू द बिजनेस बाय द कस्टमर, गुड्स रिटर्न टू द बिजनेस बाय कस्टमर, माल वापिस देता है बिजनेस में, तो रिटर्न इनवर्ड। और सप्लायर को माल वापिस देता है बिजनेसमैन, वो क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। ये सेल रिटर्न, ये परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न परचेज रिटर्न से सबको समझ में आ ही जाता है, तो इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। आता बैलेंस, क्या दिया गया है? बैलेंस देखिए, बैलेंस के रिगार्डिंग ये डेबिट बैलेंस होता है सेल रिटर्न का। क्यों? क्योंकि सर सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो सेल रिटर्न का डेबिट, परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट होगा। ये तो सिंपल सा बात है। तो डेबिट बैलेंस होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। नोट इशूड, क्रेडिट नोट लिखा जाता है सेलर द्वारा और डेबिट नोट लिखा जाता है बायर द्वारा। याद रखना, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड। अब कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेगा? कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा रिटर्न इनवर्ड के टाइम क्या लिखेंगे सर? रिटर्न इनवर्ड के टाइम क्या लिखेंगे? क्रेडिट नोट। रिटर्न आउटवर्ड उसके टाइम क्या लिखेंगे सर? डेबिट नोट। क्या लिखेंगे? डेबिट नोट। समझ में आई ना बात है? बस यही था आपका सारा का सारा। और इसके अलावा ट्रीटमेंट देख लो जी, ये तो होएगा आउटवर्ड इनवर्ड, हाँ बिल्कुल। ट्रीटमेंट देखो, लास्ट के 2 पॉइंट आज के। पहला ट्रीटमेंट, रिटर्न इनवर्ड अमाउंट इज डिडक्टेड, सेल से घटा देंगे, सेल से सेल रिटर्न घटाते हैं ना, सेल माइनस सेल रिटर्न, परचेज से परचेज रिटर्न। ट्रेडिंग काउंट में दोनों एंट्री ट्रेडिंग काउंट की है। रिडक्शन, रिड्यूस द पेमेंट फ्रॉम द डेटर, कि डेटर से जो पेमेंट लेनी थी वो अब कम लेंगे। इसी तरह क्रेडिट्स को जो क्रेडिटर को जो पेमेंट देनी थी वो कम देंगे, ये रिड्यूस द पेमेंट टू क्रेडिट। तो ये था आज का अपना कंप्लीट लेक्चर। होप से आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट अच्छे अच्छे ही कीजिएगा। और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 98129 और 26011। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।